लब्ध व उपयोग में लब्ध द्रव्य शक्ति है या गुण शक्ति या पर्याय शक्ति? पर्याय शक्ति है। लब्धि और उपयोग में प्रति समय जानन क्रिया का होना। तो जानन क्रिया में क्या है, जैसे अपन सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, मन वाले और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। तो अपने को जो जानना होता है वो एक बार में एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर जानना होता है, और बाकी 4 इंद्रिय और मन वो ज्ञान लब्ध रूप में रहता है। लब्ध मन क्षयोपम, तो उतना ज्ञान तो लब्ध रूप में क्षयोपम के रूप में रहता है। और जितना ज्ञान प्रवर्तमान है तो वो किसी एक इंद्रिय का होता है। स्पर्श का हो, रचना का हो, ये तो व्यवहार से कहना पड़ रहा है ना, तभी समझ में आएगी बात, वरना ज्ञान तो एक ही है भीतर से देखा जाए। लेकिन घ्राण का हो, चक्षु का हो, कर्ण का हो अथवा मन का हो, 6 में से एक बार में एक ही के अवलंबन वाला ज्ञान प्रवर्तमान होगा, और शेष लब्ध रूप, क्योंकि उसका जो विकास है वो तो ज्यादा है, विकास तो अधिक है, लेकिन विकास के परिणमन की शर्त यह है कि सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा। उसमें से एक एक का विकास इस तरह चलेगा। ऐसा है। अल्प पर्याय है, पूर्ण पर्याय। लब्ध जो है अल्प पर्याय है, उपयोग। हाँ, तो ये जो लब्धि उपयोग जो है ये तो क्षोभन ज्ञान में होता है, इसीलिए वो पर्याय अल्प पर्याय है, कम विकास वाली पर्याय है। केवल ज्ञान रूप नहीं है ना, इसलिए अल्प पर्याय है, कम विकास वाली कहें। विकास कम है, जैसे चंद्रमा है तो दूज का चंद्रमा तो बहुत थोड़ी चांदनी, तृतीया का, चतुर्थी का, तो ये चंद्रमा तो पूरा है कि नहीं इस समय? चंद्रमा तो इस समय पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होने पर भी उसका जो विकास है वो इस तरह चलता है। इसलिए ज्ञान 6 प्रकार के क्षोभन वाला होने पर भी एक समय में केवल एक के ही सहारे सारा लेकर प्रवर्तित होता है जानने रूप। तो 5 इंद्रियां हैं, वो तो केवल पुद्गल में व्यवसाय करती हैं, लेकिन वो भी एक एक करके स्पर्श को जाने, रस को जाने, गंध को जाने, वर्ण को जाने, एक समय में एक को जाने। और मन जो है वो मूर्त और अमूर्त उस समय व्यवसाय करता है। तो ये क्षोभन ज्ञान की दशा है, और यही क्षोभन ज्ञान केवल मन का सहारा लेकर शुद्धात्मा के चिंतन में लीन होता है और शुद्धात्मा की अनुभूति में पहुंच जाता है। तो फिर बाकी जो अन्य का जानना है ना, बाकी जो दूसरे पदार्थों का जानना वो लब्ध रूप रहता है, और शुद्धात्मा का जानना उपयोग रूप होता है। और जिस समय शुद्धात्मा का बाह्य पदार्थों का जानना उपयोग रूप होता है, तो उस समय शुद्धात्मा का जानना लब्ध रूप होता है। एक समय में एक जानने में आता है। तो जब मन और अमूर्त का संबंध किस तरह से? मन और अमूर्त, मन जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों को जानता है, और इंद्रियां जो है 5 वो केवल पुद्गल मूर्त द्रव्य में उनका व्यवसाय होता है, केवल पुद्गल में। मन का व्यवसाय दोनों में होता है। मन आत्मा के स्वरूप को जानता है नहीं, इसी तरह मन का ही तो सारा काम है। मन नहीं होता तो आत्मानुभूति नहीं होगी, मन अगर न हो तो 5 इंद्रियां केवल पुद्गल में जानन रूप व्यवसाय करती हैं।